गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स। आज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होता है तो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी इस दुनिया में किस प्रकार डिफाइन करते हैं हम बताते हैं। सपोज आपको स्क्रीन पे एक बॉल दिखाई दे रही है। अब ये बॉल डेफिनेटली क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है। तो इन पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप रहता है वो डिफाइन करना रहता है, राइट। अब जैसे स्क्रीन पे आपको एक दो तरह की बॉडी दिखाई दे रही है, दिस एंड दिस। इसको नाम दिया है सॉफ्ट बॉडी और इसको नाम दिया है रिजिड बॉडी। अब दोनों में डिफरेंसेस ये है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ से जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं होता है, ना वो शेप ना कोई चेंज होता है, ना वो डिस्टेंस बदलता है। तो इस तरीके की बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। अब जैसे सपोज हो सकता है कि एक बॉल हो और इस पर हमने एक प्रेशराइज फोर्स अप्लाई करा तो इसने अपने शेप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। दिस इज सॉफ्ट बॉडी। आई थिंक आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी होती क्या है फाइनली। हम और देखते हैं कि आपको एक छोटा सा वीडियो टाइप्स आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 तरीके के कपड़े दिखाई दिए ऑब्जेक्ट के रूप में, दिस दिस दिस, राइट। ये कपड़ा है, राइट। ये सॉफ्ट कपड़ा है, राइट। ये रिजिड। मतलब ये 3 तरीके के ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे। ये एक ऐसा कपड़ा है कि जिस पे एक ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई कोई दूसरी वस्तु इस कपड़े पे एज इट इज़ है, नो चेंज। सॉफ्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हम अप्लाई करते हैं फोर्सफुली, वो भी एज इट इज़ ही रहता है। लेकिन रिजिड बॉडी में क्या होगा कि शेप में चेंजेस तो नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट से वो क्या हो जाएगा, यहाँ से पार हो जाएगा, लेकिन शेप उसका क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। अब प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन देखे जाए तो क्या होगी, इन फिजिक्स a rigid body also known as a rigid object. It is a solid body in which deformation is zero or so small. मतलब जो रिजिड बॉडी है देखे जाए तो एक सॉलिड बॉडी के रूप में काम करती है जिसका डिफॉर्मेशन कितना होता है, या तो ज़ीरो होता है मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, या फिर ऐसा चेंजेस होगा जो इतना स्मॉल होगा कि पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपका कोई ड्रेस मटेरियल है, अगर उसमें एक हल्का सा होल हो जाए तो आप वो ड्रेस पहनना कई बार छोड़ते नहीं हैं, वो हल्का सा होल आप निगलेक्ट कर देते हो। तो सेम एज इट इज़ कि जो बॉडी रहती है ऑब्जेक्ट की वो होती तो सॉलिड है, लेकिन उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है या तो ज़ीरो के बराबर होता है या तो इतना छोटा होता है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब हम उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट गिवन पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन टाइम रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और मोमेंट्स एक्सर्टेड ऑन इट। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट होगा दूसरा ऑब्जेक्ट उसको फोर्सफुली अप्लाई करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या रहती, कांस्टेंट। मतलब फिक्स है कि इतने टाइमिंग में इतनी ही डिस्टेंस पे वो उस दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, टच करेगी या फोर्सफुली क्या करेगी, अप्लाई करेगी। हिंदी में हम देखें तो भौतिकी में एक कठोर शरीर मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु, मतलब एक कठोर वस्तु के रूप में भी जाना जाता है जिसमें जो विरूपण होता है या तो वो बहुत ही शून्य होता है या बहुत ही छोटा। विरूपण इट मीन्स चेंजेस। इसे उपेक्षित किया जाता है, उपेक्षित मतलब इसे छोड़ दिया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है। किसी कठोर पिंड पर दिए गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी समय के साथ स्थिर रहती है। मतलब जो दो पॉइंट है, कठोर पिंड मतलब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उन दो ऑब्जेक्ट के बीच के जो दो पॉइंट्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो समय के साथ मतलब टाइमिंग के साथ कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। उस पर भले से ही आप बाहर का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस
देयर इज़ नो चेंज इन द शेप ऑफ ए बॉडी। मतलब जब आप बाहर से उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो एज इट इज़ ही रहता है। द मॉलिकुलर डिस्टेंस डज नॉट चेंज, इट इज़ नोन एज अ रिजिड बॉडी। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, और वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ही आपस में क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। अब इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल अपनी डिस्टेंस मतलब बदलते नहीं बदलेंगे तो शेप भी चेंज नहीं होगा, राइट। मतलब ये एज इट इज़ रहते हैं, इनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। क्लियर। हिंदी में हम बोलेंगे, यदि बाहरी शक्तियों के प्रभाव में किसी पिंड के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आणविक दूरी मतलब इन अणुओं के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल नहीं बदलती है, तो इसे हम क्या करते हैं, कठोर शरीर मतलब कठोर वस्तु के रूप में जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। थैंक यू।